हाय दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मैं हूं सुखमन और आज के ज्योग्राफी सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के सॉइल सिस्टम के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन, रेगुर इज़ द नेम ऑफ। रेगुर किसका लोकल नाम है? रेड सॉइल, अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल का। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या है करेक्ट आंसर। सो इट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो इसको चौपान या फिर रेगुर दो इसके लोकल नाम है, दोनों से ही जाना जाता है और ये आपको सेंट्रल इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र एरिया में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन कल्टिवेशन के लिए कौन सा सॉइल सबसे सूटेबल माना जाता है? A रेड सॉइल, B एलुवियल सॉइल, C ब्लैक सॉइल या फिर D लेटराइट सॉइल। यहां पे भी द राइट आंसर इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज नोन फॉर इट्स कॉटन कल्टिवेशन प्रॉपर्टीज। इट इज नॉट दैट फिट फॉर एग्रीकल्चर, बट यहाँ पे जो कॉटन क्रॉप है वो होती है। Which of the following is known as a self-ploughed soil? This is an important question. A red soil, B alluvial, C black soil या फिर D laterite soil। तो इनमें से कौन सा soil है जो कि self-ploughed soil कहा जाता है? देखिए इसका आंसर भी ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से इट रिटेन्स द मॉइस्चर और गर्मियों में जैसे गर्मी पड़ती है तो क्रैक्स बन जाते हैं। इन क्रैक्स में सनलाइट का आना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज इट इज कंसीडर्ड एज अ सेल्फ प्लफ्ड सॉइल। चौथा क्वेश्चन, लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन। लेटराइट सॉइल जहाँ पे लीचिंग इफेक्ट होता है और इसको कल्टीवेशन के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो ये कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में? ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड एरिया, सी मालाबार कोस्ट या फिर डी कोरोमंडल कोस्ट। सो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ये आपका लेटराइट सॉइल पाया जाता है मालाबार कोस्ट में। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे तो एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। ठीक है, और बुंदेलखंड बघेलखंड रीजन जो है ये सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पे रेड सॉइल की डोमिनेंस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा मालाबार कोस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइड स्प्रेड कैटेगरी ऑफ सॉइल इन इंडिया। इंडिया में जैसे कि आपको पता है कि 8 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, अलूवियल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम एरिया में कौन सा सॉइल पाया जाता है? ए रेड सॉइल, बी एलुवियल सॉइल, सी ब्लैक सॉइल या फिर डी लेटराइट सॉइल। तो इसका आंसर है एलुवियल सॉइल। आपको पता है कि जो इंडिया के लार्ज रिवर सिस्टम्स हैं, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और गंगा, वो अपने साथ कैरी करते हैं सेडिमेंट्स और इन सेडिमेंट्स को वो डिपॉजिट करते हैं इंडो गंगैटिक प्लेन्स में। ठीक है, तो ये जो फ्रेश सेडिमेंट्स होते हैं इनसे बनता है एलुवियल सॉइल एंड इट इज वाइड स्प्रेड कैटेगरी ऑफ सॉइल इन इंडिया। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया है जो कि मैं पूछना चाहती हूँ। रेड सॉइल को हम रेड एंड येलो सॉइल भी कहते हैं, तो ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप में से कोई लिख के भेजे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि रेड सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल भी कहा जाता है। क्या रीज़न है उसके पीछे, वाई इट इज़ कंसीडर्ड एज रेड एंड येलो सॉइल? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। जब आप अपने स्कोर्स लिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। व्हेन यू राइट 10 on 10 और 8 on 10, वॉट एवर इज़ योर स्कोर, प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट, which of the following soil particles are present in loamy soil? Sand, clay, silt या फिर D all of these। तो कौन से सॉइल पार्टिकल्स हैं जो कि लोमी सॉइल में प्रेजेंट होंगे? देखो सॉइल कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो सॉइल है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, लोमी, सैंडी एंड क्ले।
और ये सारे के सारे ही इनमें प्रेजेंट होते हैं, बस द वेरिएशन इज इन प्रोपोर्शन, कि किसी में सैंड ज़्यादा होगी, किसी में क्ले ज़्यादा होगी, किसी में सिल्ट ज़्यादा होगी। तो अगर हम लोमी सॉइल की बात करें तो ये तीनों ही इसमें प्रेजेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर है। यू नो सॉइल्स आर मेड अप ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोथ, ठीक है। तो इंडिया का जो सॉइल है वो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें डेफिशिएंट है? इंडिया में ऑलमोस्ट सारे तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर is considered fit for most of the crops, but there is one micronutrient which is deficient in Indian soil. Which one of them is? Copper, iron, manganese या फिर zinc? क्या है इसका right answer? So its right answer is zinc. Zinc is not present in Indian soils. चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स. सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ टेरेस फार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन या फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया. सॉइल इरोजन होता है जब विंड या फिर रेन की वजह से जो टॉप मोस्ट शीट है सॉइल की वो आगे निकल जाती है, सॉइल की जो मिट्टी होती है वो इरोड हो जाती है. तो क्या कारण हो सकते हैं? टेरेस फार्मिंग तो होती है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने हिली एरियाज पे देखा होगा कि माउंटेन्स को ऐसे काटा जाता है, ठीक है. तो वो स्टेप्स इसीलिए बनते हैं ताकि बारिश से जो प्लांट्स हैं और सॉइल है वो इरोड ना हो जाए, ठीक है. तो टेरेस फार्मिंग इज़ टू प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन. ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडिया का, गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी, ये भी कोई कारण नहीं रह सकता है इसका, ठीक है. बट डिफॉरेस्टेशन इसका कारण है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटने. तो जब बहुत वाइड स्प्रेड स्केल पे पेड़ काटे जाएंगे तो जो एरिया है वो बैरन रह जाएगा और वहाँ पे सॉइल इरोजन होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इसका करेक्ट कोड होगा 2 ओनली, बी. बी इज द राइट आंसर है. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following can be used to make acidic soil cultivable? जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि हमने इंडिया के जो सॉइल मेन सॉइल्स हैं 8 ग्रुप्स में उनको बांटा है, ठीक है. तो एल्कलाइन एंड एसिडिक सॉइल इज ऑल्सो वन ऑफ देम. तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फिट फॉर एग्रीकल्चर. तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम अगर उसमें ऐड कर देंगे तो वो कल्टिवेबल बन जाएगा? ए लाइम, बी आयरन, सी कैल्शियम या फिर डी वेजिटेबल कंपोस्ट. इसका राइट आंसर दीजिए. ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है. अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो सही है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी. इसका राइट आंसर है लाइम, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो एसिडिक अगर हम सॉइल में डालेंगे तो उसकी पीएच लेवल के लिए वो फ़ायदेमंद होगा और इट विल रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल and it will make the soil cultivable for agriculture. अगला क्वेश्चन. The solution to the problem of soil salinity and alkalinity is alkaline और saline soil. saline माने कि जिसमें salt content soil में बहुत ज़्यादा होता है. तो ये भी सॉइल जो होते हैं एल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल्स, दे आर ऑल्सो नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर. तो इनकी इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है? ड्राई फार्मिंग मेथड, माने कि कम पानी से अगर फार्मिंग की जाए, यूज़ ऑफ जिप्सम, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना, कंटोर कल्टीवेशन. कंटोर कल्टीवेशन होता है जब आप बंड्स बना के, बाउंड्रीज बना के कल्टीवेशन करते हो और इट इज़ अ मेथड टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन. तो इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है? इट इज़ यूज़ ऑफ जिप्सम. जिप्सम यूज़ करने से सॉइल की जो एल्कलिनिटी है वो कम हो जाती है एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज कल्टिवेबल फॉर क्रॉप्स. तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन अबाउट दी सॉइल
एंड उसके ऊपर हमने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आप अपने जो स्कोर है वो ऑनेस्टली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, हमें बहुत खुशी होगी। अगली क्लास में हम इंडिया के वेजिटेशन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप अगले टॉपिक के लिए थोड़ा सा पढ़ के आइएगा और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।